नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास 2025 का गोधली भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर नंबर 8 एक वृक्ष की हत्या। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर दिया गया कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो हैं और कवि हैं, वो किस के कवि हैं? यहाँ पर दिया गया है ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के या पितृत्व संवेदना का। तो एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम संवेदना के। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे, 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये जो पंक्ति आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, बोला गया कि ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। इस पंक्ति से लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? शत्रुता की, मित्र की, भक्ति की, ईर्ष्या की। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रता की, यानी मित्र दोस्ती की। यहाँ पे इन दोनों में वृक्ष और कवि के बीच संबंध दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 नंबर प्रश्न में दिया है कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पे, घर के दरवाजे पे, आंगन में। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर के दरवाजे पे। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? ये जो वृक्ष की हत्या कविता है, इसमें कवि जो है मनुष्य को क्या हो जाने से बचाता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से या फिर जंगल हो जाने से। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया ये जो वृक्ष की हत्या कविता है, इस पाठ में काव्य संग्रह से संकलित है। ये कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? दीपशिखा, ग्राम्या, इन दोनों या फिर चिंता। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों से। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे, 7 नंबर प्रश्न में दिया गया एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ये जो कविता है, इसमें कवि जो है शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिरों से। प्रश्न नंबर 8 पे में दिया गया है कुंवर नारायण जो इस पाठ के लेखक हैं ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को या फिर सैनिक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कुंवर नारायण की रचना क्या है? त्रिशंकु, चक्रव्यूह, गुंजन, नील कुसुम। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रव्यूह। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा को। 11 नंबर प्रश्न में दिया कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को या फिर वृक्ष को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष को। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहरेदार, नौकर, वृक्ष या फिर भाई। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष। 13 नंबर प्रश्न में दिया है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। इनमें से कौन जो है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? तो पहला दिया गया आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था?
कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष या फिर बूढ़ा आदमी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा वृक्ष। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है, दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन, डाकू, चौकीदार या फिर वृक्ष चौकीदार? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष चौकीदार। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, भोपाल में, जयपुर में या फिर पटना में? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। 17 नंबर प्रश्न पे चलिए। 17 नंबर प्रश्न में दिया है, कुंवर नारायण जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे। 18 में दिया गया, एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की जो हत्या है वो किससे जुड़ी हुई है? ये जो पाठ है एक वृक्ष से हत्या, वो किससे जुड़ी हुई है? मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से। चलिए 20 नंबर प्रश्न में, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू क्या है? मेरी साक्षात्कार, आज और आज से पहले, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं? 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज और आज से पहले। प्रश्न नंबर 22 में दिया गया, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे। 23 नंबर प्रश्न में दिया है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की थी। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी? 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 के लगभग। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे, आकारों के आसपास, आकारों के आसपास किस की रचना है? आकारों के आसपास किसकी रचना है? ये किस प्रकार की रचना है? ये पूछा गया है। ये जो आकारों का आसपास है, ये जो रचना है, ये क्या है? प्रबंध काव्य है, समीक्षा है, कहानी है या फिर काव्य संग्रह है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी संग्रह है। चलिए 25 नंबर पे। 25 नंबर में दिया गया, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी या एक दोस्त? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जानी दुश्मन। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? बूढ़ा आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पुराना वृक्ष को। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष के छाया में। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष की छाया में। 28 नंबर प्रश्न पे चलिए। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया, कुंवर को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? कुंवर को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया, आत्मजयी, कालजयी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में दिया है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से या फिर झंझट से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, लुटेरों से। प्रश्न नंबर 31 में दिया, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधे को या फिर बूढ़े चौकीदार वृक्ष को?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, बूढ़े चौकीदार ब्रिज को। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे, एक ब्रिज की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा अधिव्यक्त है? शिक्षा, पर्यावरण, मनुष्य एवं सभ्यता, देश, धर्म। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, मनुष्य एवं सभ्यता। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे, 33 में दिया गया है नदियों को बचाना है। नदियों को बचाना है किससे? नाला हो जाने से, बाढ़ आ जाने से, सूख जाने से, इनमें से कोई नहीं। 33 का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाला हो जाने से। चलिए प्रश्न नंबर 34 पे, 34 नंबर प्रश्न में दिया गया शहर को बचाना है। शहर को बचाना है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, शोरगुल से। तो इसका 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिरों से। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे, 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है जंगल को किससे बचाना है? जंगल को किससे बचाना है? इस कविता में बोला गया कि जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल हो जाने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मरुस्थल हो जाने से। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया जंगल हो जाने से किसे बचाना है? जंगल हो जाने से किसे बचाना है? शहर को, गांव को, घर के परिसर को, मनुष्य को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य को। प्रश्न नंबर 37 में दिया गया, 37 में दिया एक वृक्ष की हत्या पाठ में, यानी कि ये जो पाठ है एक वृक्ष की हत्या में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? वृक्ष की रक्षा को, पृथ्वी की रक्षा, मानवता की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। तो इसका 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता की रक्षा को। चलिए प्रश्न नंबर 38 में दिया गया है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये जो कथन है के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? यानी ये जो कथन बोला गया है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, ये जो कथन है उस माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, यानी मनुष्य के बारे में क्या सोचता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि मनुष्य सभ्य है या फिर मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सुसंस्कृत है या फिर मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य जो है निरंतर असभ्य होता जा रहा है, उसको बचाना है जंगल। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? कवि ने पगड़ी का जो प्रतीक है किसे माना है? घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो वृक्ष के ऊपरी भाग हैं फूल पत्तीदार युक्त टहनियाँ, उनको पगड़ी के रूप में माना गया है इस कविता में। चलिए प्रश्न नंबर 40 पे, 40 नंबर प्रश्न में दिया गया कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? वृक्ष की सूखी डाल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, सिपाही के कंधे पर लटके हुए राइफल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष की सूखी डाल को ये राइफल की संज्ञा कवि के द्वारा दिया गया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव हो सकते थे जो हमने आप लोगों को करवा दिए। आगे के चैप्टर में आगे के जो भी चैप्टर हैं हिंदी से रिलेटेड वो सभी आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।